नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी के दिन की। ब्रह्मचारिणी देवी के माता के दिन आप ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि आप अपने पराक्रम साहस को बढ़ा सकते हैं। आप अपने घर से तंत्र मंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं करता, आपकी बात ही नहीं सुनता, सब काम करता है, सिर्फ पढ़ने नहीं बैठता, तो आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपका बच्चे का दिमाग पढ़ने में तेज़ नहीं, आप बार बार उसे याद कराते, बार बार उसे पढ़ने बिठाते, कई घंटों पढ़ने के बाद भी उसे याद नहीं रहता, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 100% की तैयारी करता है पर 85% पे आउट हो जाता है, कभी भी उसका रिज़ल्ट 100% तक नहीं जा पाता, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट 100% तक जाए। ये सारी ही चर्चा मैं आपको करूँगी। माता के स्वरूप भी बताऊँगी ब्रह्मचारिणी का, और माता को क्या दूसरे दिन भोग लगाना ये भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये सारी ही चर्चा करूँ मैं आपसे, उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सेकंड डे यानी कि ब्रह्मचारिणी का दिन, इनके बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों कि 2 दिन से मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स, काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन पिकअप नहीं करे हैं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करे हैं, क्योंकि कारण भी था दोस्तों। मुझे भी मेरे घर पे माता की चौकी लगानी है, माता की घट स्थापना करनी थी, तो मुझे भी समय चाहिए था, तो इसी कारण मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मेरे से जितने लोगों को रिप्लाई करते बना, मैंने सभी को मैसेजेस करे हैं, जितना मेरे से बन सका मैंने सभी को मैसेजेस करे हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सेकंड डे यानी कि ब्रह्मचारिणी का दिन। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप कैसा है ये बताती हूँ मैं आपको। ब्रह्मचारिणी सेकंड डे यानी कि माता श्वेत वस्त्र पहनती है, सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनती है। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई हजारों वर्षों तक तपस्या करी थी, और इस तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहनती है, दाएं हाथ में उनकी जप की माला होती है और बाएं हाथ में उनका कमंडल होता है। अगर दोस्तों आप लोगों ने शिव पुराण पढ़ी है या रामचरितमानस पढ़ा है या आपने कोई ग्रंथ पढ़े हैं, तो आपको वहाँ ये पढ़ने में ज़रूर मिल जाएगा। जितना मैंने पढ़े हैं और जितना मैं जानती हूँ कि ब्रह्मचारिणी माता यानी कि पार्वती देवी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए 1000 वर्ष तक फलों पर तपस्या करी थी, लेकिन शिव तब भी प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने फिर 3000 वर्ष तक केवल सूखी पत्तियां खाकर शिव को प्रसन्न करने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करी थी। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर तब शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुम्हें पति के रूप में मिलूंगा, और साथ में ये भी कहा था कि तुमने इतनी घोर तपस्या करी, इसलिए तुम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाओगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ब्रह्मचारिणी देवी में धैर्य भी था, पराक्रम भी था और साहस भी था, क्योंकि इतने हजारों वर्षों के लिए तपस्या करने के लिए पराक्रम, साहस और धैर्य तीनों की आवश्यकता थी, और ये तीनों ही चीज़ें माता पार्वती में थी। तो आप माता का स्वरूप तो जान चुके हैं दोस्तों। अब माता को सबसे प्रिय भोग क्या है, तो माता को चीनी का बहुत भोग पसंद है। अगर आप ब्रह्मचारिणी वाले दिन सेकंड डे माता को चीनी का भोग लगाते हैं या किसी ब्राह्मण को चीनी का दान करते हैं, तो आप ब्रह्मचारिणी देवी की पूर्ण कृपा पा लेते हैं। दोस्तों ये तो हो गया माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और भोग की चर्चा। अब हम आते हैं अपने उपाय के। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में पराक्रम और साहस की कमी देखते हैं, हर कोई आता है आपको टॉर्चर कर देता है, या आप अपनी मन की बात कह नहीं पाते, हर कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आप नौकरी हो, चाहे आप व्यापार हो, चाहे आपकी फैमिली में आप घर में रहते हो, तो ऐसी स्थिति होती है कि कोई भी आपको बोल के आ जाता है, आप अपनी बात नहीं बोल पाते, मतलब आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं साहस में कमी है। तो आपको ब्रह्मचारिणी से पराक्रम और साहस लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, 2 सफ़ेद पुष्प लेने चाहिए, चाहे आप चमेली के ले लीजिए, चाहे आप मोगरे के ले लीजिए, चाहे आप 2 सफ़ेद गुलाब ले लीजिए, चाहे आप 2 सफ़ेद कमल के फूल ले लीजिए। इच्छा आपकी, पर लेना सफ़ेद 2 पुष्प है। इन 2 सफ़ेद पुष्पों को लेकर आपको इसके ऊपर ऑरेंज सिंदूर डालना है। पूरी तरीके से सिंदूर लपेट दीजिए और अपने राइट हैंड में
इसको रखिए और एक मंत्र बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप इस मंत्र को बोल सकते हैं तो बोलिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे, आपसे उच्चारण गलत हो जाएगा, तो इन दोनों पुष्पों को हाथ में रखिए और 11 बार बोलिए, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। 11 बार बोलने के बाद आप इन दोनों पुष्पों को, अगर आपने अपने घर के में चौकी लगाई है, घट स्थापना करिए, माता बिठाइए, या आपने 9 दिन के व्रत रखे और आपके घर में माता की तस्वीर है, तो आप इन दो तस्वीर पे दोनों पुष्पों को चढ़ा दीजिए। और बस आपको इतना सा ही उपाय करना। आप देखेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी आपको खुद पराक्रम और साहस देगी, आपके अंदर निडरता लाएगी। अब अगली दोस्तों मैं चर्चा करती हूँ अगला उपाय उसके लिए जो लोग दोस्तों बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब कि जिनके पेरेंट्स उनको बोलते रहते लेकिन वो क्रिकेट खेलेंगे, हर काम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वो पढ़ने नहीं बैठेंगे। कुल मिला के उन्हें पढ़ना है ही नहीं, हम चाहे कितना ही उनको बोल लें। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अगर जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, आपका बच्चा या बच्ची जो पढ़ने नहीं बैठता, बाकी सारे काम करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बच्चे का एक हाथ ऊपर करिए और उसके हाथ के लंबाई से लेकर पैर की लंबाई तक, मतलब हाथ से लेकर पैर तक की लंबाई लीजिए एक धागे की हाथ की लंबाई, हाथ ऊपर करिए, उसके सर से ऊपर अपना एक हाथ वो खड़ा करे और सर से लेके पैर तक की उसके धागे से लंबाई ले लीजिए। आप धागा लाल भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको 54 बार एक बार मंत्र बोलते जाना और उसमें गठान लगाती जानी। मंत्र आपको यही बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप इस मंत्र को बोलते जाइए और एक गांठ लगाती जाइए, एक बार मंत्र बोला एक गांठ लगाई, ऐसी 54 गांठ लगानी है। अगर आपको इतना बड़ा मंत्र बोलने में दिक्कत होती तो आप ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः एक गांठ लगाई, फिर दूसरी गांठ लगाई, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। हर बार मंत्र बोलिए, हर बार गठान लगाइए, ऐसे आप 54 गठाने लगाइए। उसके बाद इस धागे को आपके घर की चौकी पे या आपकी माता की फ़ोटो के सामने आप सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी वाले दिन रख दीजिए। और नौमी वाले दिन, जिस दिन आप ज्वारे विसर्जन करेंगे, या आपने ज्वारे नहीं भी रखे, आपने सिर्फ व्रत रखे, तो अगले नौमी वाले दिन आप इस धागे को उठा के जल प्रवाह कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपकी बात भी मानने लग गया और उसका मन भी पढ़ाई की तरफ लगने लग गया, एकाग्रता आ गई उसमें पढ़ाई को लेकर। अब ये तो हो गया जिन बच्चों का मन ही नहीं लगता था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी बेचारे 100% की करते हैं, पर 85% या 80% पे आउट हो जाते हैं, मतलब बहुत मेहनत के बाद भी उनके मन माफिक उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चमेली के फूल लेना चाहिए, 6 लौंग लेना चाहिए, एक कपूर साथ में मिलाकर रख लीजिए, और थोड़ी से हवन कुंड आप लकड़ी का या मिट्टी का या आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें आप थोड़ी सी लकड़ी जलाइए और कपूर जलाइए, और उसके संग आप इसमें आहुति दीजिए। चमेली के फूल ले लीजिए, 6 लौंग ले लीजिए, एक कपूर ले लीजिए, और आपको 84 आहुति देनी है माता के सामने। मंत्र यही बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर आप बोलिए, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा। 84 बार आपको आहुति देनी है। चमेली का फूल यानी कि देवी का श्वेत पुष्प सबसे पसंदीदा, लौंग उनकी सबसे पसंदीदा, कपूर उनका सबसे पसंदीदा, उसी की आप आहुति दीजिए। और आप बोलिए अपने बच्चे का लास्ट में नाम बोल दीजिए 84 आहुति देने के बाद। अगर बच्चा खुद कर सकता है तो खुद करे, नहीं तो आप दीजिए और अपने बच्चे का नाम बोलिए और बोलिए कि मेरे बच्चे को 100% रिजल्ट मिलना चालू हो जाए माँ ब्रह्मचारिणी। अब तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जिन लोगों के बच्चों के दिमाग कमज़ोर होते हैं, घंटों पढ़ने बैठते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं होता, घंटों आप लेके उन्हें समझाने बैठते पर उनको समझ में नहीं आता, घंटों की पढ़ाई के बाद भी उनके रिजल्ट नहीं बन पाते, कुल मिला के उनका दिमाग कमज़ोर है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको आयुर्वेदिक की दुकान पर ब्रह्म बूटी मिलती है, लिक्विड में भी मिलती है, पाउडर में भी मिलती है।
आप इसको ले आइए और अपने घर की चौकी पे, पूजा घर में आपने माता की तस्वीर रखी है, घट स्थापना करिए, ज्वारे बोएं, या आपके घर में माता की जो तस्वीर है उसके सामने आप नवरात्रि में रख दीजिए। अगर आप उपाय नहीं भी कर रहे हैं तो दोस्तों 9 दिन में आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर अपने घर में माता की तस्वीर के आगे ब्रह्म बूटी रखिए और माँ के सामने रखने के बाद आप 108 बार, या तो मैंने जो बड़ा मंत्र बोला, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या आप ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः की एक माला फेर लीजिए, यानी कि 108। मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर हो जाएगी। उसके बाद आप चम्मच में इस बूटी को लीजिए और अपने बच्चे को पिलाना शुरू करिए। पिलाने के बाद आप वापस इस बूटी को, वहीं बॉटल को माता के आगे रख दीजिए। अगले दिन आप फिर 108 जाप करिए। ऐसा आप 7 दिन तक करिए। उसमें से एक जाप होने के बाद एक ढक्कन अपने बच्चे को पिला दीजिए और बची बॉटल वहीं रहने दीजिए। बची बॉटल आप माता की चौकी पे ही वापस रख दीजिए और अगले दिन फिर आप मंत्र का जाप करिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का दिमाग तेज होना शुरू हो गया। इस उपाय को, अगर आपकी ये बॉटल ख़त्म भी हो जाती है तो अगर आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा वीक है तो आप डेली भी इस उपाय को कर सकते हैं कि इस बॉटल के आगे आपको डेली ब्रह्मचारिणी देवी का नाम बोलना है, या ये मंत्र बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और देवी के आगे से आप इस बॉटल को 7 दिन तक आप इस रोज़ पिलाइए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का दिमाग कितना भी पढ़ने में कमज़ोर होगा, उसका दिमाग तेज होने लग गया। बस आप आयुर्वेदिक की दुकान से ब्रह्म बूटी ले आइए। अगला उपाय मैं दोस्तों बताती हूँ। जो लोग घर में जादू टोना, नज़र, हाय, या उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर पे कोई तंत्र मंत्र बाधा हो गई, तो माँ ब्रह्मचारिणी बहुत अपने कमंडल का, जब अगर आपने ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं तो इसमें जब देवी रणभूमि में उतरी थी तो हाथ में कमंडल लेकर उतरी थी और जिधर कमंडल का जल छिड़कती थी उधर ही दैत्यों का सर्वनाश कर देती थी। तो आप भी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई तंत्र मंत्र बाधा करी हुई, या आपके घर में आपको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, अनचाहा डर सताता है, तो आप एक तांबे के लोटे में, छोटे से लोटे में गंगा जल डाल के पानी माता के सामने, तस्वीर के सामने या चौकी के सामने, आपने जहाँ माता की स्थापना करी वहाँ रख दीजिए। उसमें 2 सफ़ेद पुष्प डाल दीजिए और एक माला आप, या तो जो मैंने मंत्र बोला है बड़ा, उसका जाप करिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या आप एक माला ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः की बोलिए। उसके बाद आप इस जल को लीजिए और अपने घर में थोड़ा थोड़ा पूरा छिड़क दीजिए। फिर इसमें वापस और पानी मिला लीजिए। जो बचा पानी है वापस माता की चौकी पे या माता की तस्वीर के आगे आप रख दीजिए। अगले दिन फिर आप इसी माला का जाप करिए। ऐसा आप भी 7 दिन तक करिए। अगर आप बड़ा मंत्र नहीं जप सकते तो आप ब्रह्मचारिणी से सिर्फ उनका नाम का उच्चारण करिए, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। एक माला दोस्तों मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हो जाती है और उसका जल 7 दिन तक रोज़ अपने घर में छिड़कना शुरू करिए। देखिए ब्रह्मचारिणी कैसे आपके कमंडल का, उनके कमंडल का जल है ये। आपने जो उनके नाम का उच्चारण 108 बार करा है, तो अगर आपने ग्रंथ पढ़े हैं, देवी की रणभूमि की कहानियाँ पढ़ी हैं, आपने रामचरित्र मानस पढ़ा है, या आपने शिव पुराण पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानती हूँ कि माता जी सोर जाती थी, कमंडल से जल छिड़कती थी और दैत्यों का सर्वनाश कर देती थी। तो बस दोस्तों यही कमंडल का जल आप बना लीजिए। अब माता के नाम का 108 उच्चारण करिए। उसके बाद इस जल को रोज़ थोड़ा थोड़ा छिड़किए और फिर इसमें और पानी मिला के माता की चौकी पे रख दीजिए। अगले दिन फिर एक माला जाप करिए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हो जाती है। अगर दोस्तों समस्याएं बड़ी हैं तो उपाय तो मैं 2-3 मिनट के ही बता रही हूँ, लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं, बहुत असरदार उपाय है। अपने जीवन में इनको करके देख लीजिए और इनके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो ब्रह्मचारिणी देवी की माता के जो उपाय बताएं, स्वरूप बताए, जो उनका भोग बताया है, वो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।